मैं शशिनाथ मिश्रा, कंपनी सेक्रेटरी, फिर से आप लोगों के बीच में आज ये डिस्कस करने वाला हूँ कि कंपनी बनाए या फिर फर्म बनाए। आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे कि वो क्या करें, प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम करें, पार्टनरशिप फर्म बनाए या फिर कंपनी बनाए। तो लास्ट तक बने रहिए। मैं आपके सारे डाउट्स जो भी हैं, मन में जो भी शंकाएं आती है स्टार्टिंग के, वो सारे दूर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फर्म और कंपनी में फर्क क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के लोग काम कर लेते हैं, जिसमें नॉर्मली उनको कुछ नहीं करना होता, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया, एमएसएमई पे रजिस्टर्ड करवाया और फर्म अपनी बन गई। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि हमारा ब्रांड नहीं बन पाता। हम कहीं जाते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है या फिर हम कहाँ से आए हैं, तो वहाँ हमें बस अपने फर्म का नाम बताना पड़ता है। तो वहाँ उसको अगर कोई सामने वाला ट्रैक करता है, जैसे कि हमने ऑनलाइन अमेजन या फिर स्नैपडील कहीं भी अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड करवा, प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो वहाँ बायर हमेशा चेक करता है, ट्रैक करता है कि ये कौन से फर्म का प्रोडक्ट है, कौन इसको बेच रहा है। तो उस केस में इसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। एमएसएमई के साइट पे भी इसको नहीं ट्रैक किया जा सकता, ना जीएसटी के साइट पे इसको ट्रैक किया जा सकता है, ना नेम से। और दूसरा हम आए प्राइवेट लिमिटेड के लिए, तो इस एक ब्रांड क्रिएट होता है कि लोगों के बीच में कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है तो बढ़िया होगा, ये फर्म है, इसको हम कहीं भी चेक कर सकते हैं, कंपनी है को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे भी ट्रैक कर सकते हैं। इवन कि गूगल में सिंपली हमने नेम टाइप किया XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है कि वो कंपनी कहाँ की है, उसमें कौन कौन डायरेक्टर हैं, वो क्या काम करती है, सारा XYZ उसका डिटेल आ जाता है। अब बेनिफिट की बात करूं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप के अंदर नहीं हो पाता। कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड का स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें हमें 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होता अगर स्टार्टअप में हमारा रजिस्ट्रेशन है तो। दूसरा है कि इसका लिमिटेड लायबिलिटी है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में टोटल लायबिलिटी प्रोप्राइटर की बनती है, इंडिविजुअल की बनती है अगर उसने लोन वगैरह लिया है तो। तीसरा, लोन लेने के लिए हम जब जाते हैं, फाइनेंशियल की जो जरूरत होती है फाइनेंस की, तो उस केस में बैंक का ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसके बाद जो है टैक्स बेनिफिट का है इसमें कि अगर फर्म किसी भी सेक्टर में डील कर रही है, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर सर्विस सेक्टर में है, अगर उसके इनकम वो 10 लाख के ऊपर डिक्लेयर करता है तो 30% का फ्लैट इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड में बात करूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 18% और सर्विस सेक्टर में है तो 22% का टैक्स लगता है। और एक्सपेंस की बात करूं बनाने के टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो फर्म बनाने में कुछ नहीं, नॉर्मली जीएसटी एमएसएमई में 3 से 4 हज़ार रुपया, वो डिपेंड करता है आप कहाँ है, किस लोकेलिटी में है, उसके अकॉर्डिंग। और प्राइवेट लिमिटेड में प्रोप्राइटरशिप फर्म से थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है, ये 8, 10, 12 हज़ार रुपये का स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कौन से स्टेट में हम कंपनी या रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना सा फर्क लगता है। लेकिन बेनिफिट इसका बाद में जाके पता चलता है कि क्या है। फर्म हमने तो एक बार सस्ते में बना लिया, फिर जब इनकम टैक्स देने की बारी आती है तो फिर हम अपने प्रोफेशनल को बोलते हैं कि भाई साहब इसमें खर्चा ज़्यादा दिखा के थोड़ा सा इसका प्रॉफिट कम करो कि हम टैक्स कम दे पाए। और जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो पता चलता है कि हमने तो प्रॉफिट डिक्लेयर ही नहीं किया, हमने सेल दिखाया नहीं, वहाँ हमने सेल की चोरी कर ली, टैक्स का चोरी कर ली के चक्कर में, हम जाने के चक्कर में हमने दिखाया नहीं एक्चुअल फिगर, तो हमें लोन प्रॉपर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो मिल नहीं पाता। और कंपनी के केस में क्या है कि हम पूरा का पूरा फिगर दिखाते हैं एक्सपेंसेस वगैरह लेस करके, तो वहाँ हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। फर्म से बात करूँ जहाँ 30% का, वहाँ 18% ही देना होता है, तो ये 12% का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा जो भी है लोन रिक्वायरमेंट वगैरह आसानी से फिल हो जाता है। इसके बाद ना हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। कंपनी के केस में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने टाइमली कंप्लायंस नहीं किया तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगती है। और प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिर्फ एक जीएसटी का है, वो उसकी अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं तो वो अगर सेल नहीं है तो 20 रुपये और 50 रुपये पर डे की पेनल्टी है, वो उसमें भी मैक्सिमम कैप लगा हुआ है कि इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक कंपनी का यही है प्राइवेट लिमिटेड का कि इसमें मैक्सिमम पेनल्टी की ना कोई लिमिट नहीं है अगर हमने टाइमली कंप्लायंस नहीं किया तो। फिर भी हम बात करें कि क्या सुटेबल है, क्या करना चाहिए, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है
कि हमें किस में हमारे लिए कंफर्टेबल है काम करना। अगर किसी बंदे की बात करूँ, सपोज एग्जांपल कि बहुत छोटे लेवल पे ही काम करना है कि नहीं हमें बड़े लेवल पे इसको लेके नहीं जाना, एक नॉर्मल फर्म बना के ना हम हैं तो फर्म में काम करना सही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना रह गया या फिर पूछना चाहिए, हमें कंफ्यूज है कि क्या करें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वहाँ आप मैसेज छोड़ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें, या फिर फोन कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, जय भारत।